वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं आस्था और आज आप सभी को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। और आज का ये टॉपिक बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी जिसका नाम है मैप माई इंडिया। एंड आप सबकी कंफ्यूजन कि जब गूगल मैप्स है तो मैप माई इंडिया का करना क्या है, क्यों जरूरी है वो, क्या मैप माई इंडिया गूगल से बेटर है? तो इन सारे ही क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको डेफिनेटली मिलेगा। ये वीडियो 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि गूगल मैप से मैप माई इंडिया अलग कैसे दिखता है, दूसरा इनमें और क्या डिफरेंसेस है, तीसरा इसरो के साथ मैप माई इंडिया का कोलैबोरेशन, चौथा बेनिफिट्स एंड रिस्क्स क्या है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेटिंग्स एंड फाइनेंशियल्स कैसी हैं। यस, मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि यज्ञ ने इस कंपनी को क्या रेटिंग दी है, तो एंड तक जरूर बने रहे एंड स्किप ना करें ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैप माई इंडिया और गूगल मैप के अपीयरेंस की डिफरेंस की। पहली चीज तो ये कि गूगल मैप इज नॉट दी ओनली मैप्स दैट आर अवेलेबल जो कि आप अपने फोन में यूज कर सकते हो नेविगेशन के पर्पस के लिए। मैप माई इंडिया अंडर द नेम मैपल्स भी है इन द प्ले स्टोर्स, जहां पे उस ऐप को आप डाउनलोड करके सेम ही फैसिलिटी भी यूज कर सकते हो। अभी मैं आपको आपकी स्क्रीन पर मैप माई इंडिया और गूगल मैप्स का जो व्यू है ना वो दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले कि किसका व्यू बेटर है। एंड मैप माई इंडिया में वो सारे ही फीचर्स हैं जो गूगल मैप में है। पर आई नो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि मैप माई इंडिया में अगर ये सारी ही चीजें हैं तो मैप माई इंडिया की यूजेज इतनी कम क्यों है? यू सी द प्रॉब्लम इज मैप माई इंडिया के डाउनलोड्स कहीं 3 मिलियन है तो वहीं गूगल मैप्स के डाउनलोड्स 300 मिलियन है। ये डिफरेंस इसलिए है बिकॉज मैक्सिमम इंडियन पॉपुलेशन के पास एंड्रॉइड फोन है एंड एंड्रॉइड किसका प्रोडक्ट है? गूगल का। तो बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड फोन्स में गूगल मैप्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, तो इसीलिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करते मैप माई इंडिया को डाउनलोड करने के लिए। बट मैप माई इंडिया के जो फीचर्स है वो गूगल मैप से ज्यादा ही इंटरेस्टिंग दिखाई देते हैं। तो ये तो हो गया इनका पहला डिफरेंस जिसमें आपको ये पता चल गया कि गूगल मैप का वेल एस्टैब्लिश्ड कॉम्पिटिटर है एंड मैप माई इंडिया आज से नहीं बल्कि 1996 से इन बिजनेस है। अब हम बात करते हैं कुछ और डिफरेंसेस की। सबसे पहला फंक्शंस। गूगल मैप का फंक्शन सिर्फ नेविगेशन प्रोवाइड करना है, बट इफ यू आस्क मी कि मैप माई इंडिया के फंक्शंस क्या है तो अभी आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेंगे कितने सारे फंक्शंस हैं अदर देन नेविगेशन। सबसे पहले तो मैप एंड डेटा। मैप माई इंडिया के पास मैपिंग सारा का सारा डेटा है, डेमोग्राफिक डेटा है, रियल व्यू है, मैप का पोर्टल है, HD मैप है एंड मेटावर्स 4D मैप्स भी हैं। ये सारे के सारे आपके मोबाइल ऐप्स पे यूज नहीं होंगे, बट आपकी जो कार्स हैं जहां पर मैप्स इंस्टॉल्ड रहते हैं या फिर जोमेटो, स्विगी, ये सभी की सभी जो मैपिंग फैसिलिटीज है मैप माई इंडिया की ही यूज करती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास APIs एंड SDKs। इसमें हम देखते हैं पर्सनलाइज SDKs, रूट्स एंड नेविगेशन, मोबिलिटी एंड ट्रैकिंग। इसके अलावा GIS एनालिटिक्स एंड AI भी है, IoT एंड ऑटोमेशन, नेविगेशन एंड मोबिलिटी, ड्रोन सर्विसेज भी है। ड्रोन सर्विसेज इज द न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज कमिंग अप एंड ये कंपनी जो 1996 से इन एग्जिस्टेंस है, इन्होंने काफी अच्छा मैपिंग का डेटा अपने पास स्टोर करके रखा है। इनका डेटाबेस इतना स्ट्रांग है, इंडिया की हर गली गली का इनके पास डेटाबेस अवेलेबल है। तो जब ये ड्रोन सिस्टम्स आएंगे तो इससे इस कंपनी को बहुत हेल्प होगी। ड्रोन्स में यू सी नॉट ओनली द navigation facility it is going to help या फिर the medical health they are going to provide, it is also going to help जो आपके orders या deliveries हैं। तो ड्रोन भी काफी अच्छा एवेन्यू रहेगा इस कंपनी के लिए। अब हम बात करते हैं कि एंड कस्टमर्स कौन कौन है। तो गूगल मैप के लिए एंड कस्टमर है बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि गूगल मैप बिजनेस है और हम उसको यूज कर रहे हैं, हम कंज्यूमर हैं। लेकिन मैप माई इंडिया के केस में क्या है, इट इज B2B, यानी कि मैप माई इंडिया एज अ बिजनेस किन्हीं दूसरे बिजनेसेस को ये प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, या फिर B2B2C, यानी कि मैप माई इंडिया से पहले किसी बिजनेस के पास जाता है और फिर एंड कस्टमर के पास जाता है। एग्जाम्पल्स के तौर पर आप सरप्राइज्ड होंगे कि कौन कौन सी कंपनीज मैप माई इंडिया के साथ एक्चुअली इन कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स है टू यूज देयर सर्विसेज। टू नेम अ फ्यू, Amazon Alexa, Apple, ISRO, Ministry of Finance, Uber, Facebook, Mercedes-Benz, McDonald's, Maruti Suzuki and a lot more. I know काफी ओवरवेलमिंग है ना, कईयों को आई बिलीव पता भी नहीं होगा कि इतनी सारी कंपनीज इनके साथ इन्वॉल्व है इन डिफरेंट सेक्टर्स। अब जब हम सेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स पे इन एप्स को मतलब मैप माई इंडिया को यूज किया जाता है। सिर्फ नेविगेशन के लिए ही नहीं या फिर ऑटो सेक्टर कंपनी के लिए ही नहीं, बल्कि और भी बाकी जगहों पे यूज किया जाता है। गूगल मैप्स तो सिर्फ नेविगेशन के लिए ही यूज होते हैं, लेकिन मैप माई इंडिया के केस में नेविगेशन की जो फैसिलिटी है वो यूज करती है कंपनीज लाइक ई-कॉमर्स कंपनीज, ऑटो कंपनीज एंड फूड डिलीवरी कंपनीज। इसके अलावा हेल्थ केयर एंड फार्मा भी
डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स ऑफ मेडिकल गुड्स के लिए मैपमा इंडिया जैसी कंपनी का उनकी सर्विसेज का यूज करते हैं। इसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज भी जियो वेरिफिकेशन एंड ऑन बोर्डिंग ऑफ क्लाइंट्स में उनको हेल्प करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो जियो टैगिंग ऑफ पब्लिक एसेट्स। जियो टैगिंग क्या होती है, जब भी आप मैप देखते हो तो वहां पे एक छोटा सा आइकन बना आता है, दैट इज कॉल्ड जियो टैगिंग। तो इससे गवर्नमेंट की इससे बहुत हेल्प होती है, सो दैट यू कम टू नो अबाउट ऑल द हिस्टोरिकल या फॉरेस्ट प्लेसेस विच आर इंपॉर्टेंट। कितना इंटरेस्टिंग है ना, शायद पता भी नहीं होगा हमें इसके बारे में। अब हम बात करते हैं कि मैप माई इंडिया इतने अच्छे पोर्टल पे है, इतने अच्छे स्टैंड्स पे है, उनका कोलैबोरेशन विद इसरो। इसरो एज वी ऑल नो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब सोचो कि इसरो मैप माई इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके करेगा क्या। तो इनका ये एमओयू तो साइन हो चुका है। इस एमओयू में एक्चुअली इन दोनों को एक दूसरे का फायदा कैसे होगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम विल हैव द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। उनकी सिनर्जीज कंबाइन होंगी। इसरो के पास है सैटेलाइट इमेजरी, तो वहीं मैप माई इंडिया के पास है मैपिंग पोर्टल, जहां पे उनके पास हर क्या कहते हैं लेन्स का, सब मैप्स का, डिस्टेंसेस का डेटाबेस अवेलेबल है। तो वो इनको मर्ज करेंगे एंड मे बी गूगल अर्थ या उससे भी बेटर चीजों को डिलीवर करेंगे अपनी कोलैबोरेशन से। इसके अलावा भी वो और चीजें करेंगे, जैसे कि सबसे पहले नाविक इज एक्चुअली जीपीएस सर्विसेज, जो कि ये दोनों अपनी कोलैबोरेशन के साथ और भी अच्छे से पुट आउट करेंगे। दूसरा हमारे पास आता है भुवन इज जियो पोर्टल प्लेटफॉर्म डेवलप्ड एंड होस्टेड बाय इसरो। ये एक्चुअली ऐसे टूल्स हैं जो कि हमें जियो स्पेशल एनालिसिस में हेल्प करते हैं। वेदास विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एंड आर्काइवल सिस्टम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मॉसडैक विच इज मीटियोलॉजिकल एंड ओशनोग्राफिक सैटेलाइट डेटा आर्काइवल सेंटर। तो ये जो सारे ही सेटअप्स हैं जो इसरो के पास अवेलेबल हैं, ये यूज करेगा मैप माई इंडिया टू वर्क एट इट्स बेस्ट, ताकि जो इंडियन पॉपुलेशन है या फिर पॉपुलेशन एट जनरल है, उन सबको इन सभी फीचर्स का अच्छे से बेनिफिट हो सके, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग एट अ वेरी फास्ट पेस। सो मैप माई इंडिया कैन एक्चुअली यूज ऑल दीज न्यू अपकमिंग टेक्नोलॉजीज एट देयर बेस्ट यूसेज। अब हम बात करते हैं कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं एंड इनके रिस्क क्या है। जब मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो हाई एंट्री बैरियर हाई इसका क्यों है, बिकॉज एज आई ऑलरेडी सेड मैप माई इंडिया 1996 में है, तो उनका डेटाबेस इतना पुराना है। कोई भी कंपनी अगर आती है तो उनको कितने साल तो सिर्फ डेटाबेस को क्रिएट करने में ही लग जाएंगे। दूसरा, जियो स्पेशल गाइडलाइंस जो कि गवर्नमेंट ने सेट की है, जिसमें फॉरेन प्लेयर्स जो है वो आकर व्हीकल बेस्ड ग्राउंड सर्वे नहीं कर सकते। आई नो, फिर आप बोल रहे हो कि गूगल मैप इंडिया में कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। यू सी, they have to be in contract या in partnership with some or the other Indian entity so that they can deliver their services। तो इसका फायदा, और अगर ये रूल्स और स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो किसको होगा, मैप माई इंडिया को होगा, बिकॉज मैप माई इंडिया इज वन ऑफ इट्स काइंड कंपनी दैट इज अवेलेबल। तो क्या मैप माई इंडिया को कोई रिस्क नहीं है? ऑफ कोर्स, देखो डाउन साइड तो हर एक का होता ही है, रिस्क तो एग्जिस्ट करते ही हैं, कम हो या ज्यादा हो। सबसे पहला ये है दैट मैप माई इंडिया का जो मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू है ना, वो ऑटो सेक्टर पे डिपेंडेंट है, समवेयर अराउंड 56 to 60%। तो अगर ऑटो सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अभी वो चिप कंडक्टर शॉर्टेज हो गया था, तो उस केस में इस कंपनी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बिकॉज अगर गाड़ियों की सेल ही नहीं हो रही तो फिर इनकी सर्विसेज लेगा कौन। सो दैट इज वाई दे हैड टू सी सम प्रॉब्लम्स इन देयर मार्जिन्स, इन देयर प्रॉफिट्स ड्यूरिंग दैट टाइम। सेकेंड, रेवेन्यू कंसंट्रेशन विद फ्यू टॉप प्लेयर्स। आई नो इनके प्लेयर्स बहुत सारे हैं, बट इनका जो रेवेन्यू कंसंट्रेशन है वो 4-5 प्लेयर्स से ही आता है। सो दे नीड टू डाइवर्सिफाई इवन मोर इन टर्म्स ऑफ केटरिंग टू देयर क्लाइंट्स। तीसरा हमारे पास आता है कि गवर्नमेंट ने ये जो जियो स्पेशल गाइडलाइंस की पॉलिसी सेट कर दी है कि फॉरेन प्लेयर्स का एंट्री बैरियर है, बट व्हाट इफ इस गाइडलाइंस में चेंजेस आती हैं या इन रूल्स को ईज आउट कर दिया जाता है, तो फिर कंपनी कैसे इस चीज को बियर करेगी, ये देखने वाली बात होगी। अब आते हैं हमारे फेवरेट सेगमेंट पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि यज्ञा ने मैप माई इंडिया को क्या रेटिंग दे रखी है। तो चलिए चलते हैं यज्ञा की वेबसाइट पे। तो ये आ गए हम इन्वेस्ट यज्ञा की वेबसाइट पे, जहां पर आप देख सकते हो मैप माई इंडिया का एक्चुअली नाम है सीई इन्फो सिस्टम्स। तो अगर पता ना हो, कंफ्यूज ना हो, दिस इज सीई इन्फो सिस्टम्स। तो अब यहाँ पे आपको रेटिंग दिख रही है। रेटिंग में आपको दिख रहा है कि कंपनी ग्रीन है, इंडस्ट्री भी ग्रीन है, गवर्नेंस भी ग्रीन है, लेकिन फाइनेंशियल से वैल्यूएशन येलो है। सो जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी ना, तो कंपनी की लिस्टिंग बहुत ही धमाकेदार हुई थी। 49-50% रफली ये प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था। तो इतनी ज्यादा जब हाई लिस्टिंग हुई थी ना इसकी, तो बहुत ज्यादा बाइंग सेलिंग भी देखने को मिली थी। तो उसके कारण इसका पीई काफी ज्यादा हाई हो चुका है, तो इसके कारण इसकी वैल्यूएशंस येलो है। जब ये लिस्ट हुआ था तो उस टाइम पे इनके फाइनेंशियल्स में कुछ ना कुछ स्ट्रगल देखने को मिल रहा था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने फाइनेंशियल्स को काफी अच्छे से रिकवर कर लिया है। अगर मैं आपको इनके फाइनेंशियल्स दिखाऊं तो यहाँ हम जाते हैं क्वार्टर्स पे, तो
ईयरली बैलेंस शीट अगर आप इनकी देखो तो 2019 में जहाँ पर इनकी सेल्स 135 करोड़ थी तो 2022 में उन्होंने वो 200 कर ली हैं। अगर मैं इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखूँ तो वो 64 तक हो चुके हैं फ्रॉम 40। इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम 42 टू 117 हो चुके हैं एंड नेट प्रॉफिट भी 34 से 87 हो चुका है। तो मतलब इट्स टाइम कि हम इनके फाइनेंशियल्स को शायद चेंज कर दें, बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर उसका रीसेंट रिजल्ट सो दैट हमें कंफर्म हो जाए कि कंपनी ने अब अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को शो करना शुरू कर दिया है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये रेटिंग्स चेंज हो जाएंगी। ऑफकोर्स ये रेटिंग्स कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहती, एवरी क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ इन रेटिंग्स को चेंज किया जाता है सो दैट यू एज एन रिटेल इन्वेस्टर आपके लिए ईजी हो ये जानना कि कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। बट अगर आपको और भी ईजी मेथड चाहिए then please do subscribe our model portfolios and use the coupon code Happy Diwali because आज दिवाली है तो आपके लिए ये कूपन कोड तो बनता है। तो जब आप मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करेंगे उसमें इमीडिएटली अगर ऐसी कंपनी को हमने इंक्लूड किया है तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा एंड आपका ये क्वेश्चन भी दूर हो जाएगा कितना इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें एंड इसके बारे में अगर आपके और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर बताएं। मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।